ज्यादा कष्ट दे रहा है जो हिंदू धर्मावलंबी है, जो मोदी जी की कृपा से हुआ है, और वो ये है कि पूरे काशी विश्वनाथ मंदिर में और जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उन्होंने टिकट का रेट बढ़ा दिया है। तो वो कहते हैं कि गंगा जो है एक नदी नहीं है, वो हमारी मां है, और उस मां जो तथाकथित उनकी जो मां है, उस गंगा मां के साथ एक ऐसा चीज किया है जो जिसके लिए उनको कभी माफी नहीं दी जा सकती। धीरेंद्र शास्त्री इतने ही सुयोग्य व्यक्ति हैं और इतने ज्यादा वो प्रभावशाली हैं और तंत्र मंत्र यंत्र के विशेषज्ञ हैं। तो दिल्ली में जो आने वाला ये जो अभी जो बारिश चल रहा है, उस बारिश को सबसे पहले रोक के दिखा देते। क्या कोई धर्माचार्य आगे आए हैं? सबको अपना मठ, सबको अपना मंदिर और सबको अपनी दक्षिणा प्यारी है। सब अपने स्पीच का पूरा रुपया जो है वसूलने में लगे रहते हैं। जब आप इन तथाकथित धर्माचार्यों से जब आप बात करेंगे ऑर्गेनाइजर के रूप में, तो सबसे पहले ये आपको एक राशि बताएंगे कि 10 लाख रुपया दक्षिणा का हमारा फीस है, जब तक इतना नहीं दोगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। और हमारा मंच ऐसा होना चाहिए, हमारा जो है एरोप्लेन का ऐसा होना चाहिए, हमारा उसके साथ साथ हमारे साधुओं की इतनी बड़ी टोली है, उसके लिए 5 स्टार होटल में व्यवस्था होनी चाहिए। क्या यही धर्म हमें सिखाता है? धर्म हमें कभी भी, अब मैं इससे भी बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक कृत्य है, जो हमारे साथ साथ देश की कई जनता को टीस मार रहा है और उसके लिए कभी उनको माफी नहीं दी जा सकती। और वो ये है कि धार्मिक आस्था के नाम पर व्यवसायीकरण के उद्देश्य से उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया बनारस में, और हमारे जो पुरातत्व विभाग का पुरातन हमारी जो संस्कृति थी और हमारी, एक मिनट, मोदी जी के भक्त थे, आज कैसे पलटी मार गए? देखिए, जब तक ज्ञान आपकी पूरा नहीं हो तब तक आप अंधभक्त रहते हैं, और जब ज्ञान आपको वास्तव में आ जाता है तब आप उसको कंडेम करना शुरू करते हैं। मैंने इस चीज को जब समझा कि जो चीज हमारी धरोहर थी, धरोहर को कभी भी आप तोड़ नहीं सकते। पूरा मोदी जी ने क्या किया, बुलडोजर को पूरा चलवा करके पूरे बनारस में पुराने हमारे जितने धर्म और संस्कृति का प्रतीक था सबको खत्म करवा दिया और उसके नाम पर विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा दिया। तो ये क्या है? ये कुल मिलाकर के ये नैतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और कानूनी रूप से ये चारों स्तर से गलत है। ये मोदी जी ने गलत किया। हम कर रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री की दिल्ली के प्रोग्राम की विश्लेषण, इसका होना था, इस पर बात होनी थी। इसको किस नजर से लेंगे आप? मैं इसको एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा मानता हूं। धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है मैं इसको मानता हूं, और मेरे जैसा जो व्यक्ति है जो विशुद्ध, हम तो सीधे भगवान को कनेक्ट करने वाले आदमी है, और मैं तो आंसुओं से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, और भगवान भाव के भूखे होते हैं। मेरे पास अगर प्रसाद चढ़ाने का भी पैसा नहीं है तो भी मैं भगवान को खुश कर सकता हूं, तो भी मैं अपने आराध्य देव को खुश कर सकता हूं। एक मिनट, आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, नहीं तो हमारे दर्शक जो है वो हमारे जो मैं बोलना, सुनते रहो भैया, सुनते रहो, वंचित रह जाएंगे। सुनते रहो भैया। ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे पास प्रसाद के लिए भी पैसे नहीं हैं तो भी हमें भगवान को पूजा करने की, अर्चना करने का अधिकार है, और भगवान सुनते हैं और फैसला करते हैं और आपको फल देते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी सावन का महीना है। सावन जो है हमारे सनातन परंपरा के अनुसार से सबसे विशुद्ध जो महीना है वो माना जाता है, और इस मौसम के इस महीने में लोग कांवर की यात्रा करके और जलाभिषेक करने शंकर भगवान को जाते हैं, शिवलिंग पर वो जल चढ़ाते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट समय में आपको एक जो समाचार है वो सबसे ज्यादा कष्ट दे रहा है जो हिंदू धर्मावलंबी है, जो मोदी जी की कृपा से हुआ है, और वो ये है कि पूरे काशी विश्वनाथ मंदिर में और जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उन्होंने टिकट का रेट बढ़ा दिया है। मतलब अगर आप ये भस्माभिषेक करते, ये भस्म आरती करते हैं तो इसका इतना शुल्क, ये शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो इसका इतना शुल्क। ये क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जिस किसी के पास पैसा नहीं है वो मात्र जल लेकर के, जल का लोटा लेकर के गया है, क्या उसको जलाभिषेक करने का हक नहीं है? ये कौन सा संविधान है, ये कौन सी सरकार है जो किसी भी धार्मिक व्यक्ति को, किसी भी आस्थावान व्यक्ति को उसकी पूजा अर्चना से, ईश्वर की पूजा अर्चना करना से वंचित करता है? मैं इस नीति का, मैं ऐसी सरकार का हर मंच से विरोध करूंगा, और मैं
सबसे छोड़ दोगे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी जो आए थे चुनाव लड़ने के लिए, गुजरात वालों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। तो गुजरात वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उनको उत्तर प्रदेश में शरण मिला, और शरण मिला तो उन्होंने वाराणसी को चुना। वाराणसी को क्यों चुना? इसलिए कि वो धार्मिक आस्था का एक सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र था, इसलिए उसको चुना कि अगर वहां से लड़ेंगे तो उसका जो इंपैक्ट है वो पूरे देश ही नहीं, पूरे मतलब उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश पड़ेगा, उसका फर्क पड़ेगा, और इसलिए उन्होंने चुना। और उनका पहला जो डायलॉग था वो ये था, पहला जो संबोधन था वो ये कहे थे कि मुझे माता गंगा ने बुलाया है, मुझे माता गंगा ने बुलाया है। आया नहीं हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। माता गंगा ने बुलाया है। और मैं आपको बता दूं, वो कहते हैं कि गंगा जो है एक नदी नहीं है, वो हमारी मां है। और उस मां जो तथाकथित उनकी जो मां है, उस गंगा मां के साथ एक ऐसा चीज किया है जो जिसके लिए उनको कभी माफी नहीं दी जा सकती। और वो ये है, उसमें उन्होंने उस गंगा नदी में क्रूज जो जहाज है वो चलवाया और उसका नाम रखा गंगा विलास। क्या गंगा विलास की वस्तु है? क्या गंगा विलास उसका नाम होना चाहिए? ये इसका जो नामकरण है, मैं इसका विरोध करता हूं। और उस गंगा विलास जो वो जहाज है, उसमें क्या है? उसमें पूरी अय्यासी का अड्डा है। तो क्या गंगा नदी में कहां है? आपको पता नहीं है? आप पहले पूरी गए हो, आप कर लीजिए। गए हो आप? क्या आप गए हो उसमें? आप नहीं, आप बहुत लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं एक रिसर्चर हूं, और बिना R&D की वे कुछ नहीं बोलता। उस गंगा विलास में क्या क्या चीज है, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, क्या क्या होता है, नहीं होता है, गड्ढा नहीं कह सकते ना सीधा। ये और क्या है? आप अगर उसमें क्या कहते हैं, आइसक्रीम, शराब नहीं मिलती है? अरे सब कुछ मिलता है, आपको पता नहीं है, आप पहले पता कीजिए। आइसक्रीम मिलती है, आपको पता नहीं है, आपको मैं बता देता हूं। वो उसका मेन पर्पस था टूरिज्म को बढ़ावा देना। टूरिज्म को बढ़ावा देने का यह मतलब नहीं है कि आप उसको उस जिस चीज को आप नदी नहीं मानते, पूरा राष्ट्रीय वो धरोहर मानते हैं, और वो आप हमारे हिंदू धर्मों के अनुसार से, सनातन धर्म के अनुसार से जो इतना पवित्र चीज है, उसको आपने विलासिता का वस्तु बना दिया। सबसे पहले तो मुझे नाम पर आपत्ति है, गंगा विलास। धीरेन्द्र शास्त्री का सारा गुस्सा उधर उतार रहा है मोदी पर। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं, और तमाम दर्शकों को मैं उसके हृदय की गहराई से यह प्रश्न पूछने के लिए मैं उनको उत्प्रेरित करना चाहता हूं कि यदि धीरेन्द्र शास्त्री इतने ही सुयोग्य व्यक्ति हैं और इतने ज्यादा वो प्रभावशाली हैं और तंत्र मंत्र यंत्र के विशेषज्ञ हैं, तो दिल्ली में जो आने वाला ये जो अभी जो बारिश चल रहा है, उस बारिश को सबसे पहले रोक के दिखा देते। इससे पहले भी हमारे भारतीय संस्कृति में तानसेन नाम के व्यक्ति हुए हैं जो वर्षा राग गा देते थे, और वर्षा राग के अनुसार से वो ऐसा राग सुनाते थे कि वर्षा होने लगती थी, वो दिया जला देते थे। तो हमारे भारतीय संस्कृति जो है, हमारा जो वेद है, जो हमारा धार्मिक जो धर्म ग्रंथ है, उसमें एक से एक ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन क्या जो धीरेन्द्र शास्त्री है, ये तो केवल प्रोपेगेंडा और नौटंकी करते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं है। और जो अंध श्रद्धा भक्ति करने वाले लोग हैं, मैं इन्हें चुनौती देता हूं कि ये दिल्ली की जो समस्याएं इनको दूर कर दें। मैं इनको मान लूं, मैं इनका चरण वंदन। क्या है? सबसे पहला, अभी बारिश का समय, जल जमाव की समस्या है पूरे क्षेत्र में, शास्त्री से खत्म करवाना चाहते हैं? अरे बिल्कुल कराना चाहता हूं, यदि वो इतने वोट ले अरविंद केजरीवाल। तो ये मैं बात कर रहा हूं धार्मिक आस्था की। क्या अगर लोगों का कहना तथाकथित रूप से अगर ये इतने प्रभावशाली है, तो मैं उन्हें चुनौती देता हूं ना कि इसको खत्म करने के लिए। तो वो ऐसा कर नहीं सकते, और जो जनता है इसलिए उनको सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं है तो इनको ज्यादा हम तवज्जो क्यों दें। वो सीधे कनेक्ट टू डायरेक्ट गॉड, मतलब भगवान से सीधा वो कनेक्ट हो, उसके लिए अपने माता पिता की सेवा करें, उसके लिए जो भूखा है, जो डाउन टू डाउन क्लास का लोग है, जिसके अपलिफ्टमेंट की आवश्यकता है, यानी जिसको सेवा की आवश्यकता है, जिसके ऊपर में हम डोनेशन की आवश्यकता है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, ऐसे समाज के उपयोगी कार्य को बढ़ावा दे, न कि इन तथाकथित जो धर्म की आड़ में व्यापार कर रहे वाले लोग हैं, मैं उनको ना अपना 1 रुपया देना चाहता हूं, न मैं दूसरों को कहता हूं कि इन सभी तरह के इन लोगों के डोनेशन लेने के हकदार नहीं है। इन लोगों को डोनेशन देना भी पाप है। डोनेशन लेने के लिए जो सुपात्र है उनको आप डोनेशन दीजिए, जिनको वास्तव में डोनेशन की आवश्यकता है। अगर किसी लड़के का, अगर किसी छात्र का वो
गरीब है और उसको एग्जामिनेशन का फीस नहीं है, उसको वर्दी नहीं है, उसको किताब नहीं है, उसको ट्यूशन फीस नहीं है, वहां पर डोनेशन की आवश्यकता है। अगर किसी का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो वहां पर उसके डोनेशन की आवश्यकता है, न कि इन तथाकथित धर्म की आड़ में व्यापार बनाने वाले लोगों को डोनेशन की आवश्यकता है। बिल्कुल आप जो है यानी कि इस पर एक तरह से विराम लगा रहे हैं। बहरहाल इतना तो मैं जरूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं पाखंडवाद की आड़ में लोग अंधे हुए जा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गोपाल बाबू ने साफ कर दी हैं। अब देखना ये होगा कि आपके जो कमेंट्स हैं वो आपके ही हैं या किसी कंपनी के द्वारा चैनल पर गालियाँ दी जाती हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।